प्रिय छात्र छात्राओं, कल हमने आपको रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग जो आपके पाठ्यक्रम में है उसमें 48वें श्लोक तक पढ़ा दिया था। आज आगे 49वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। आप पाठ्य पुस्तक में देखें, ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, आप पाठ्य पुस्तक में ही देख कर के पढ़ सकते हैं। श्लोक है, अथ एक धैनुर अपराध चंडात गुरो कृशानु प्रति माद विभेसे सख्यो वस्य मन्युर भवता विनेतुम गा कोटिशा स्पर्शयता घटोग्नि। तो आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे, अथ एक धेनु। अथ माने इसके पश्चात। शेर जो है राजा दिलीप से कहता, एक धेनु माने एक इस नंदिनी गाय के अपराध, मतलब मर जाएगी इस अपराध से। चंडात माने भयंकर, गुरु माने गुरु के, कृशान माने अग्नि के तुल्य, जो क्रोध है उससे विभेसी माने आप डरते हैं। सख्यो माने सख्ते, अस्य माने इनको अर्थात अपने गुरुदेव को, मन्यु माने क्रोध को, भवता माने आप, विनेतुम माने दूर करना, गा माने गौएं, कोटिसा माने करोड़ों, स्पर्शता माने दे करके, घटोग्नि माने घड़ों के समान स्तनों वाली। तो अब आप अन्वय से अर्थ देखें। शेर कहता है राजा दिलीप से, अथ एक धेनु। एक धेनु माने इस एक गाय के मरने के अपराध चंडात, इस भयंकर अपराध होने से, कृशान प्रतिमात, कृशान माने अग्नि के तुल्य, गुरु माने जो गुरु का जो क्रोध है उससे विभेसी माने आप डरते हैं। अस्य मन्यु, लेकिन आप मैं एक उपाय बता रहा हूं। अस्य माने इनके, अपने गुरु वशिष्ठ के, मन्यु माने क्रोध को, घटोग्नि माने घड़ों के समान स्तनों वाली, कोटिशा माने करोड़ों, कहते गा माने गौओं को, उस एक गाय के स्पर्शता माने बदले में, स्पर्शता माने दे करके, भवता माने आप अपने गुरुदेव के क्रोध को विनेतुम सख्या माने दूर करने में समर्थ हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि आप एक नंदिनी गाय के मरने के अपराध से अपने गुरुदेव का जो क्रोध अग्नि के तुल्य है उससे आप डर रहे हैं। डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं इसका उपाय बता रहा हूं। आप जो हैं इस नंदिनी गाय से बढ़कर के, कहते करोड़ों गायें जो घड़ों के समान स्तनों वाली हैं, ऐसी गौएं आप अपने गुरुदेव को दे दें तो जिससे उनका क्रोध जो है वो शांत हो जाएगा। ऐसा शेर राजा दिलीप से कहता है। तो आगे का श्लोक आप लोग देखें, तदरच कल्याण परंपराणाम भोक्तारम ऊर्जस्वलम आत्मदेहम महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम रिद्धम ही राज्यम पदम ऐन्द्रम आहु। तो 50वां श्लोक है, इसमें कह दे तद माने इसलिए, रक्ष माने रक्षा करो, कल्याण परंपराणाम, कल्याण परंपराणाम माने सुखों की जो परंपरा है या सुखों की एक अनवरतता है, जो आपको लगातार सुख प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे सुखों को भोक्तारम माने भोग करो, ऊर्जस्वम माने बलशाली, ऊर्जस्वम माने बलशाली, आत्मदेहम, आत्म माने अपने, देहम माने शरीर की, महीतल, मही कहते पृथ्वी को, तो महीतल पृथ्वी तल के से स्पर्श मात्र भिन्नम, स्पर्श मात्र से भिन्न, मृद्धम माने रिद्धम है। तो कहते रिद्धम माने ऐश्वर्यशाली ही माने क्योंकि, राज्यम माने राज्य को, ऐन्द्र पदम, पदम ऐन्द्रम आहु, पदम माने पद, ऐन्द्रम माने इंद्र का, आहु माने बताया गया है या कहा गया है। तो इसका आप अन्वय से अर्थ देखें कि एक शब्द इधर करके, तत् माने इस कारण से राजा दिलीप को शेर समझा रहा है कि आप जो है नंदिनी गाय के मरने का किसी प्रकार से कष्ट ना करें,
क्योंकि आप जो है राजा हैं। तत्कल्याण परंपराणाम, जो सुखों के भोक्तारम, भोग करने वाले, ऊर्जस्वलम, ऊर्जस्वलम माने बलवान, आत्मदेहम, आत्म माने अपने, देहम माने शरीर की, रक्ष माने रक्षा करो, ही माने क्योंकि, रिद्धम राज्यम, रिद्धम माने ऐश्वर्यशाली या समृद्धशाली, राज्यम माने राज्य को, जो महीतल स्पर्श मात्र भिन्नम, पृथ्वी तल के स्पर्श मात्र से भिन्न, इंद्रम पदमाहु, इंद्र का पद कहा गया है। कहने का तात्पर्य है कि शेर राजा दिलीप से कहता है कि हे राजन दिलीप, कि आप अपने शक्तिशाली शरीर की रक्षा करो, क्योंकि आप जो है राजा हैं और निरंतर नाना प्रकार के सुखों का भोग कर रहे हैं। तो कहते हैं, और राज्य जो है ऐश्वर्यशाली राज्य है, वो इंद्र का पद कहा गया है। केवल फर्क इतना है कि इंद्र जो है पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं कर रहा है, और आप जो है इस पृथ्वी के सम्राट हैं, इसलिए आप किसी प्रकार से अपने शरीर को मतलब नष्ट करने की ना सोचें। इसके आगे पुनः कहते हैं, एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन शिलोच्योपि छित्पालम उच्चै प्रीत्या तमेव अर्थम अभासते। इस श्लोक में ये कहा गया है कि शेर ने राजा दिलीप से इतनी बात कहकर के वो शांत हो गया, लेकिन ये जो वार्ता हो रही थी राजा दिलीप और शेर की, ये गुफा के अंदर हो रही थी। तो शेर जो कह रहा था वो आवाज उस गुफा के अंदर प्रतिध्वनित हो गई और तेज हो गई। तो उसकी प्रतिध्वनि के माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो राजा दिलीप से उस शेर की बात जो है पर्वत भी बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि राजन ऐसा ही करो। तो आप देखेंगे, एतावद उक्त्वा, एतावत इतना, उक्त्वा माने कह कर के, विरते माने शांत हो जाने पर, मृगेंद्रे माने शेर के, प्रतिस्वनेन प्रतिध्वनि, अस्य माने इस शेर की, गुहागतेना, गुहागतेना माने गुफाओं में, गुफा में जाने पर, शिलोच्चोपी, शिलोच्चोपी माने पर्वतों ने भी, क्षितिपालम माने, क्षिति माने पृथ्वी, पाल माने पालन करने वाले, पृथ्वी का पालन करने वाले अर्थात राजा दिलीप से, उच्चई माने उच्च स्वर से, प्रीत्या माने प्रेम पूर्वक, तमेव अर्थम उसी अर्थ को, उसी बात को, अभासते माने, इव माने मानो, अभासत माने कहा हो, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो पर्वतों ने भी वही बात राजा दिलीप से कही हो। तो अन्वय से अर्थ देखें, मृगेंद्रे, मृगेंद्रे माने शेर के, एतावद माने इतना, कहते उक्त्वा माने कह करके, बिरते सती, बिरते माने शांत हो जाने पर, शेर जो था जितनी बात कह करके शांत हो गया। तो विरते सती शांत हो जाने पर, अपि माने भी, अस्य माने इस शेर की, गुहागतेन, गुहागतेन माने गुफा में गई हुई, प्रतिस्वनेन माने प्रतिध्वनि को, उच्चई माने बड़े उच्च स्वर से, क्षितिपालम माने राजा दिलीप से, प्रीत्या माने बड़े प्रेम पूर्वक, उसी बात को जो शेर ने कही थी, उसी बात को, उसी अर्थ को, अभासते व, अवासत माने मानो पर्वतों ने कहा हो, उसी बात को पर्वतों ने राजा दिलीप से कहा हो। ऐसा फिर एक बार देखें, बस इतना ही। अगला श्लोक है, निशम्य देवानुचरस्य वाचम मनुष्य देवा पुनरप्युवाच धेन्वा तद अध्यासित कातराक्षया निरीक्षमाणा सुतराम दयालु। आए कहते हैं, निशम्य देवानुचरस्य वाचम, राजा दिलीप से वो शेर अपनी बात कह करके शांत हो गया। प्रतिध्वनि ने भी, जो गुफा में प्रतिध्वनि हुई, उसने भी राजा दिलीप से वही बात कही। इसके पश्चात निशम्य माने सुनकर के, देवानुचरस्य, देव यहाँ पर भगवान शंकर के लिए कहा गया है, देवानुचरस्य,
भगवान शंकर के अनुचर माने सेवक, उस शेर की वाचम माने वाणी को मनुष्य देवा, मनुष्य माने मनुष्यों के देव अर्थात राजा दिलीप, पुनः माने पुनरअपि, पुनः धन अपि, यहाँ पर एक एण संधि है, पुनः माने फिर, अपि माने भी, उवाच माने बोले, धेन्वा, धेन्वा माने गाय, तद अध्यासित, अध्यासित माने आक्रांत, शेर जो है उस गाय को आक्रांत किए हुए है, आक्रांत होने के कारण गाय जो है कातर अक्षया, बड़ी कातर माने दुखी, अक्षया, अक्षया माने दृष्टि से या आंखों से, निरीक्षमाणा माने देखते हुए, सुतराम माने अत्यधिक, दयालु माने दयाशील। तो यहाँ पर कहा गया है कि शेर की बात सुनकर के राजा दिलीप उस शेर के द्वारा आक्रांत की गई गाय को दुखी देख करके अत्यंत दयालु राजा जो थे पुनः उस शेर से कहने लगे। इसके अंतर वर्णन है, तो आप अन्वय से देखें। देवानुचरस्य वाचम, देवा माने भगवान शंकर के, अनुचरस्य माने सेवक की, वाचम माने वाणी को, निशम्य माने सुनकर के, मनुष्य देवा, मनुष्य देवा माने राजा दिलीप, तद अध्यासित कातराक्षया, तद अध्यासित कातराक्षया, उस सिंह के आक्रमण से कातर नेत्रों वाली, दुखी नेत्रों वाली उस नंदिनी गाय को, धेन्वा माने उस गाय को, निरीक्षमाणा माने देखते हुए, निरीक्षमाणा में सानच प्रत्यय है तो देखते हुए, सुतराम माने अत्यधिक, दयालु माने दयालु राजा दिलीप, पुनः माने फिर से, उस शेर से, उवाच माने बोले। तो ये आपके 4 श्लोक हमने पढ़ा दिए। इनको आप अपनी किताब की सहायता से आप और हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ेंगे।